आज हम बात करने वाले हैं सूडान की, एक ऐसे संकट की जो 21वीं सदी का शायद सबसे भयानक संघर्ष है, लेकिन जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। चलिए समझते हैं कि आखिर वहां हो क्या रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी मानवीय कीमत कितनी बड़ी है। मतलब अप्रैल 2023 में जब से ये जंग शुरू हुई है, लोगों ने क्या-क्या झेला है। ये आंकड़ा देखिए, 1.5 लाख, 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग सिर्फ अप्रैल 2023 से अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस तबाही का असली चेहरा है। और बात सिर्फ जान गंवाने वालों तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, 1 करोड़ 20 लाख लोग, इतने सारे लोगों को अपना घर-बार छोड़ के भागना पड़ा है। ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा शरणार्थी संकट बन चुका है। अंदाजा है ये कितना बड़ा संकट है? इसे ऐसे समझिए, विस्थापन के मामले में यानी लोगों के घर छोड़ने के मामले में सूडान का ये संकट सीरिया और यूक्रेन से भी आगे निकल चुका है। जी हां, सीरिया और यूक्रेन से भी बड़ा। इससे पता चलता है कि ये कितना गंभीर वैश्विक मुद्दा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी तबाही की वजह क्या है? तो इसकी जड़ में है दो जनरल। जी, दो प्रतिद्वंदी सैन्य जनरलों और उनकी फौजों के बीच सत्ता की एक बहुत ही क्रूर लड़ाई। तो ये दो पक्ष कौन हैं? चलिए देखते हैं। एक तरफ है सूडान की ऑफिशियल आर्मी, जिसे सूडानी सशस्त्र बल यानी SAF कहते हैं। इसके लीडर हैं अब्दुल फतेह अल बुरहान और इनका कंट्रोल पूर्वी और मध्य सूडान पर है। और दूसरी तरफ है एक पैरामिलिट्री फोर्स, मतलब एक ऐसी फौज जो देश की ऑफिशियल आर्मी का हिस्सा नहीं है। इसका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF। इसे लीड कर रहे हैं मोहम्मद हमदान दगालो और इनका दबदबा पश्चिमी सूडान, खासकर दारफुर के इलाके में है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि ये दो जनरलों के बीच की एक पर्सनल लड़ाई थी, पावर की लड़ाई, जो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसने पूरे के पूरे देश को ही अपनी आग में झोंक दिया। अब ये जो RSF है ना, इनकी क्रूरता की कहानियां बहुत भयानक हैं और इनकी ये रणनीति समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इनके इतिहास में, एक ऐसे काले अतीत में जिसकी जड़ें एक बहुत बड़े नरसंहार से जुड़ी हैं। ये RSF कोई नया ग्रुप नहीं है। असल में इसका सीधा कनेक्शन है कुख्यात जंजावीद मिलिशिया से। 2000 के दशक में दारफूर में जो नरसंहार हुआ था, उसमें इसी जंजावीद ने गैर अरब लोगों पर भयानक जुल्म ढाए थे। और फिर देखिए क्या हुआ। 2013 में उस वक्त के राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने इसी जंजावीद ग्रुप को बस एक नया नाम दे दिया, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF। तो इस लड़ाई का असर सिर्फ बैटलफील्ड तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इसने सूडान के आम लोगों की जिंदगी और देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बर्बाद कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर की। हालत यह है कि देश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ढह चुकी है। 80% अस्पताल, 80% या तो तबाह हो गए हैं या काम ही नहीं कर रहे हैं। लाखों लोग बिना किसी इलाज, बिना किसी मेडिकल केयर के जीने को मजबूर हैं। और ये तो सिर्फ एक पहलू है। इसके अलावा जो मानवीय संकट है वो और भी भयानक है। पूरा देश अकाल की कगार पर खड़ा है, भुखमरी का खतरा है, साफ पानी ना होने से हैजा जैसी बीमारियां फैल रही हैं। और इन सबके ऊपर RSF के लड़ाकों पर सामूहिक हत्याओं, यौन हिंसा और खास तौर पर गैर अरब लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाने के इल्जाम लग रहे हैं। अब बात करते हैं हाल की एक घटना की, एक ऐसे शहर की जिसके गिरने से पूरी दुनिया में अलार्म बज गया। ये कहानी है अल फैशर की। तो अल फैशर है क्या? ये उत्तरी दारफुर की राजधानी है और कुछ समय पहले तक ये उन हजारों लोगों के लिए एक सेफ हेवन, एक सुरक्षित पनागाह थी जो जंग से भागकर यहां आए थे। यहां सूडानी सेना यानी SAF का कंट्रोल था, लेकिन अब नहीं है। हाल ही में RSF ने इस पर भी कब्जा कर लिया। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, अप्रैल 2024 में RSF ने पूरे शहर को घेर लिया। अंदर 8 लाख से ज्यादा आम लोग बिना खाना, पानी या दवाई के फंस गए। और फिर अक्टूबर 2025 आते आते RSF ने शहर पर हमला बोल दिया और SAF को हरा दिया। इसके बाद जो हुआ वो बस भयानक था। बड़े पैमाने पर हत्याओं और युद्ध अपराधों की दिल दहला देने वाली खबरें सामने आने लगीं। जो लोग वहां से बचकर निकले, वो जो बता रहे हैं, वो सुनकर रूह कांप जाती है। आई विटनेसेस का कहना है कि RSF के लड़ाके घर घर में घुस रहे थे, परिवारों को मार रहे थे, लोगों को अगवा कर रहे थे। सोचिए, पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ आतंक का माहौल था।
तो ये सब देखकर और सूडान के इतिहास को जानते हुए एक बहुत बड़ा और डरावना सवाल खड़ा होता है। अल्फाशैर में जो कुछ भी हुआ वो सीधे सीधे 2000 के दशक के दारफुर नरसंहार की भयानक यादें ताज़ा कर देता है। सबसे बड़ा डर यही है कि इतिहास, वही भयानक इतिहास, एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है, उसी जगह पर और उन्हीं जालिमों के हाथों। और यहीं पर आकर हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर रुक जाते हैं कि जब आज के अत्याचार दारफूर के उस काले अतीत की ही एक गूंज है, तो इस तरह के संकट को रोकने के लिए दुनिया की, इंटरनेशनल कम्युनिटी की आखिर जिम्मेदारी क्या बनती है?